हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो क्लास है वो उन स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जो आपके बी 8 सेमेस्टर में हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में स्ट्रक्चर एनालिसिस का यूनिट नंबर 5 जो आपके सिलेबस में है, प्लास्टिक एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बीम है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास एक बीम है और मैं क्या कर रही हूँ, इस पर लोड अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने जैसे ही इस बीम में लोड अप्लाई किया तो ये बीम क्या होगा, यहाँ से डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बीम यहाँ से डिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगा और फिर मैं क्या करूँगी, इस लोड को और बढ़ाऊंगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे W1 लोड लगाया था, उसके बाद W2 W3 ऐसे कर करके लोड को मैं क्या की, बढ़ाते गई। और जैसे जैसे मैं लोड को बढ़ाते जाऊँगी आपका ये बीम क्या होगा, और डिफ्लेक्ट होते जाएगा। जैसे जैसे लोड को बढ़ाते जाऊँगी आपका बीम यहाँ पे क्या होगा मेरा, और डिफ्लेक्ट होते जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा फिर डिफ्लेक्ट होने के बाद इस बीम पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका कर्व ना हो के जो आपका डिफ्लेक्शन पैटर्न है वो कर्व ना दिखकर एक क्या करेगा, यहाँ से आपका एक जॉइंट दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक जॉइंट दिखेगा जिसमें आधा पोर्शन आपका इधर है जॉइंट का, देन आधा इधर आपका है। तो वही पॉइंट जहाँ पे ये क्या होगा, बीम आपका कर्व ना दिख के एक पॉइंट बनेगा, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, जस्ट उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी जब तक इसमें आपको क्या बेंडिंग दिखाई देगा, ये जो आपका बेंडिंग पैटर्न था इस बीम में, ये जब तक आपको दिखाई देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल्ड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, और जब ये बैंड से आया, मतलब बैंड से जब ये रिजिड बॉडी में आया, इट मीन्स आपको ये ऐसे लीनियर पोर्शन जब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इसको रिजिड बॉडी मोशन बोलते हैं। तो जस्ट उस वाले फेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और जब ये परमानेंट आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बीम था वो आपका क्या हो जाएगा, लोड लगाने के बाद परमानेंट आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाए, सॉरी, ये जो बीम है आपका वो क्या होगा, आपका यहाँ से परमानेंट क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो परमानेंट डैमेज होने के बाद जो आपका बीम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम मैकेनिज्म स्टेट में होते हैं तो उस टाइम पे आपका किसी मेंबर को हम स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मैकेनिज्म कहेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रक्चर आपका होता है वो क्या करता है कि हम लोड लगाएं और तो आपको कैसा, इसमें लोड लगाने के बाद इसमें कैसा आपको कर्वी लीनियर मोशन हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर। देन यहीं आपका रिजिड बॉडी मोशन होने लगेगा, ये आपका रिजिड बॉडी मोशन होने लगेगा और यहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट कॉज होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इसी के बेसिस पे हम लोग कोलैप्स लोड फाइंड करेंगे, WC। तो कोलैप्स लोड फाइंड करने का 3 कंडीशन होता है। सबसे पहला आपका होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन इल्ड कंडीशन, देन आपका मैकेनिज्म कंडीशन। तो ये 3 चीज़ को मैंने बता दिया कि इल्ड कंडीशन किसको बोलेंगे, जब उसमें बेंडिंग आते रहेगा एंड जस्ट वो फेलियर के टाइम पहुंचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जस्ट फेलियर के बाद वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम में जो आपका एक्सटर्नल लोड आ रहा है वो आपके कोलैप्स लोड के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं इल्ड की बात करूँ, इल्ड कंडीशन, तो इसमें आपका जो आपका एक्सटर्नल लोड है W वो लेस देन होता है किसके, WC के। देन मैकेनिज्म कंडीशन की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, आपका W इज़ ग्रेटर देन WC, ये फेल होने की बाद की कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोलैप्स लोड, 3 प्रकार से हम लोग समझ लिए। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, एक थ्योरम देखेंगे। ठीक है, जो कि प्लास्टिक एनालिसिस में इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट थ्योरम है आपका क्या है, लोअर बॉन्ड थ्योरम, और इसी को बोलते हैं स्टैटिक थ्योरम, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड ऑफ सेफर साइड। देन सेकंड आपका होता है अपर बॉन्ड थ्योरम, देन काइनामेटिक थ्योरम, देन मेथड ऑफ अनसेफ साइड। ये आपका मेथड ऑफ अनसेफर साइड है और ये आपका मेथड ऑफ सेफर साइड है। ठीक है, ये वाले थ्योरम को मैं क्या बोल रही हूँ, मेथड ऑफ सेफर साइड, ये वाले को मेथड ऑफ अनसेफ साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका फर्स्ट थ्योरम पे, इट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम कंडीशन देन इल्ड कंडीशन। तो ये आपका फेल होने से पहले का कंडीशन, देन आपका जस्ट फेल होने का इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका क्या
क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड थ्योरम कहलाएगा, जिसमें W इज लेस देन इक्वल टू WC होगा। या तो W WC के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब आपका काइनामेटिक थ्योरम को, तो इसमें क्या होगा, इट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन। ये आपका इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन इसमें आपका क्या हो जाएगा, W इज ग्रेटर देन WC, मीन्स ये फेल होने के जस्ट बाद की कंडीशन है, ठीक है। तो मेनली हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे तो काइनामेटिक थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना पड़ेगा आगे। तो प्लास्टिक मोमेंट MP इज ऑब्टेन। तो आपका जो प्लास्टिक मोमेंट MP, जैसे आपका सिंपल सा क्या होता है, पहले आपको इसको समझा देती हूँ। हम लोग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जब लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल सा मेरा क्या है, मान लीजिए एक बीम है, इसमें मैं लोड अप्लाई की, इस बीम में मैंने W लोड अप्लाई किया, तो जिसके कारण इसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मोमेंट कॉज होगा उसके कारण। तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट। तो सिंपल जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मोमेंट आपका क्या होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वहीं अगर मैं बात करूँ मैकेनिज्म की, हम लोग अभी मैकेनिज्म पढ़े, तो मैकेनिज्म में क्या होगा आपका, सिंपल ये बीम हो गया और इस पर क्या किया हम लोग, लोड अप्लाई कर दिए। तो मैकेनिज्म में कैसा होता है आपका, रिजिड बॉडी मोशन होता है। तो इसमें जो लोड लेंगे वो हम लोग कोलैप्स लोड लेंगे, और इसमें जो मोमेंट कॉज होगा वो आप उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, MP, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा WC फोर्स, और इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए डेल है, तो इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो भी हमारा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि प्लास्टिक मोमेंट MP कैसे कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे प्लास्टिक मोमेंट MP फॉर्म होता है। तो सबसे पहला कंडीशन है आपका MP के लिए कि वेयर आपका प्लास्टिक हिंज इज प्रेजेंट, आपका प्लास्टिक हिंज प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ पे आपका MP प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म होगा। वेयर स्लोप इज प्रेजेंट, आपका स्लोप प्रेजेंट होना चाहिए। अंडर पॉइंट लोड, मान लीजिए किसी बीम पे ऐसे पॉइंट लोड लग रहा है, तो उस पॉइंट लोड के नीचे में आपका MP फॉर्म होगा। देन एट द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर, जहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। एट रिजिड ज्वाइंट और फिक्स सपोर्ट, अगर आपका रिजिड ज्वाइंट है और फिक्स सपोर्ट है तो वहाँ पे MP फॉर्म होगा। याद रखिएगा यहाँ पे मैं हिंज ज्वाइंट या फिर रोलर ज्वाइंट की बात नहीं कर रही हूँ। हिंज या रोलर सपोर्ट होगा तो उसमें कोई भी मोमेंट कॉज नहीं होता है, तो इस केस में उसमें प्लास्टिक मोमेंट भी कॉज नहीं होगा, क्योंकि उसके लोड लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। आगे देखेंगे मोमेंट लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। आगे देखेंगे एट अ पॉइंट वेयर मटेरियल इज चेंज, जहाँ पे आपका मटेरियल चेंज होगा वहाँ पे भी आपका क्या होगा, मोमेंट कॉज होगा। देन एट अ पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शन चेंज, जहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन चेंज है वहाँ पे भी आपका मोमेंट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको आपको कैसे समझाऊँ, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बीम ये है, ठीक है, ये आपका बीम ये है। तो यहाँ से मान लीजिए ये फिक्स एंड है, तो यहाँ पे फिक्स एंड है, तो यहाँ पे आपका मोमेंट कॉज होगा, ठीक है। यहाँ पे लोड आ रहा है तो इस लोड के नीचे आपका प्लास्टिक मोमेंट कॉज होगा। यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आपका प्लास्टिक मोमेंट कॉज होगा। देन आप मान लीजिए मटेरियल मेरा यहाँ पे 2I है और यहाँ पे I है, तो मटेरियल चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, प्लास्टिक मोमेंट कॉज होगा, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, अभी बस थ्योरी देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखते हैं प्लास्टिक हिंज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रक्चर इनटू मैकेनिज्म। तो आपको प्लास्टिक हिंज की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों पड़ती है, तो स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, प्लास्टिक हिंज का आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ds n इज इक्वल टू ds+1। तो जो भी आपका ds आएगा, ds बोले तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, जो आप लोगों ने पहले के सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, ठीक है, वो फाइंड करेंगे। +1 आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल सिंपल सा, कि आपके पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक। सिंपली सपोर्टेड बीम में इधर आपका कैसा होता है, हिंज, देन इधर आपका कैसा होता है, रोलर सपोर्ट होता है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा लोड क्या आ रहा है,
डब्ल्यू सी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोड क्या आ रहा है, डब्ल्यू सी आ रहा है। यहाँ पे आपका लोड क्या है, डब्ल्यू सी है, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का क्या है आपका L/2 है। देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, L/2 है। ये हो गया आपका बीम। इसके लिए हम सिंपली पहले एनालाइज करके देख लेते हैं मेथड को, फिर मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगी। तो जब इसको हम लोग करेंगे एनालिसिस, तो उस टाइम के आपका बीम मैकेनिज्म इसमें कैसे आएगा। तो ये आपका लोड लग गया, उसके बाद लोड आपका बढ़ते जाएगा। तो ये हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो लोड के नीचे आपका क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट कॉज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लास्टिक मूवमेंट कॉज होगा जस्ट आपके लोड के नीचे, ठीक है। मान लीजिए इस डिफ्लेक्शन को मैं किससे डिनोट करती हूँ, डेल से डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ पे मेरा एक थीटा फॉर्म होगा और यहाँ पे मेरा एक थीटा ये फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपका प्लास्टिक हिंज है। तो ये आपका एम पी थीटा एक ये हो जाएगा, देन एम पी थीटा आपका दूसरा इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए आपका कि डिस्टेंस आपका सेम है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 है, देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका L/2 है, इसलिए। अदरवाइज हमारा डिस्टेंस अलग होता तो हम लोग यहाँ इसको θ1 देन इसको θ2 लेते। अब मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने A से डिनोट कर दिया और इसको B से और इसको C से। अब मेरे को कोलैप्स लोड फाइंड करना है, किसके लिए, इस बीम के लिए। तो ये आपका सिंपल डायग्राम हो गया। अब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आगे नेक्स्ट करती हूँ। आगे देखेंगे हम लोग तो डीएस। अब इसमें याद रखेंगे जब भी हम लोग बीम की बात करेंगे, किसकी, बीम ना कि फ्रेम। जब भी बीम में हम लोग डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन निकालेंगे, इनडिटर्मिनेशन निकालेंगे, तो उस टाइम ना ही हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसिडर करेंगे, ना ही हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, आर ई माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक आपका क्या था, हिंज सपोर्ट था और दूसरा आपका रोलर सपोर्ट था सिंपली सपोर्टेड में। तो इसमें दो रिएक्शन होते हैं, तो हमको हॉरिजॉन्टल को कंसिडर नहीं करना है, और इसमें आपका एक वर्टिकल होता है। तो 2 - 2 और 2 आपका क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आपका ds क्या आ गया, 0 आ गया। अब नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज इज इक्वल टू आपका क्या है, ds + 1। तो 0 + 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या फाइंड करें, इसमें नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज हम लोग फाइंड किए कि आपका 1 है। अब उसको हम लोग देखें कि कहाँ पे उसका पोजीशन था। तो नीचे में उसका पोजीशन था, मैंने पहले डायग्राम में आपको बता दिया है। देन आगे इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपका मेथड होगा कि एस पर अपर बॉन्ड थ्योरम, या तो मैं बोलूँ काइनामेटिक थ्योरम क्या होगा आपका। तो एक्सटर्नल वर्क डन को आपको इक्वेट करना है किससे, इंटरनल वर्क डन से, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर लोड इनटू उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। वो आपका बीम डिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ डायग्राम को, ठीक है। ये हमारा क्या था, डायग्राम था, ये हिंज सपोर्ट था आपका, यहाँ पे आपका रोलर सपोर्ट था। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का था, ठीक है। यहाँ पे हमारा मोमेंट कॉज हो रहा था और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, डब्लू लोड आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखो, यहाँ से जो आपका ये डिस्टेंस होगा, डिफ्लेक्शन, वो कितना होगा आपका, डेल होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला आपका लोड और इसका डिस्टेंस कितना, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ तो डेल। इसको मैं यहाँ पे इस डेल से शो की हूँ, उसका मतलब वही है। यहाँ पे आप नोटेशन आप चाहे जो भी लीजिए, ठीक है। तो एक एम पी थीटा मेरा इधर कॉज होगा इस साइड, और एक एम पी थीटा मेरा इधर कॉज होगा। तो एम पी थीटा 1 लिखा मैंने इधर के लिए, देन इधर लिखा मैंने एम पी थीटा 2। दोनों मिलके मेरे क्या हो गए, अभी मेरा θ1 θ2 बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस मेरा क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू सी इंटू डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 एम पी थीटा आ जाएगा। अब टेन थीटा को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, यहाँ पे थीटा से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, ये डेल आपका परपेंडिकुलर है, और बेस आपका है, मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैं ले रही हूँ, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डेल, और बेस क्या हो जाएगा मेरा, इधर से इधर का डिस्टेंस क्या है जो मेरा, L/2। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ इंटू L/2, ठीक है।
ये डेल का वैल्यू मिल गया आपको। अब डेल के वैल्यू को मैं क्या करूँगी, ये वाले इक्वेशन में क्या करूँगी, इस इक्वेशन नंबर 1 में डेल के वैल्यू को पुट कर दूँगी। तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, डब्ल्यू सी इंटू डेल इज इक्वल टू थीटा इंटू एल बाई टू। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे डेल के जगह में पुट कर दिया, इक्वल टू आपका इंटरनल वर्क डन कि जितना आपका एम पी थीटा कॉज होगा तो 2 एम पी थीटा। अब यहाँ पे डब्ल्यू सी इज इक्वल टू, मैं इसको इधर लेके गई तो मेरा क्या हो गया, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो सिंपल 4 एम पी बाई एल। तो यहाँ पे आपको कोलैप्स लोड का भी वैल्यू पूछ सकता है एग्जाम में, और आपसे यहाँ पे एमपी प्लास्टिक मोमेंट, तो आप सिंपल इसको ट्रांसफर करके निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। अब आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं वो क्वेश्चन आपका लूँगी कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे डिटेल में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट, तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपका CSV2 के एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान आपको कितना दे दिया है, L दे दिया है। सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड आपको एट अ फ्री एंड, द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड आपको कितना दे दिया है, यहाँ का जो वैल्यू है वो आपको कितना दे दिया है, 2W दे दिया है, ठीक है। जो पॉइंट लोड का वैल्यू है आपको कितना दे दिया है, 2W दे दिया है। देन इट हैज़ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी 1.5 MP आपको इधर के लिए दिया है, और सिंपल MP आपको इधर के लिए दिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो इस साइड के बीम के लिए आपको 2I दिया है और इस साइड के लिए आपको I दिया है। और सिंपल आपका डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस सेम है, L/2 और L/2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन में आपको स्लाइड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से लिखा है, अगर इसमें आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, DS फाइंड आउट करेंगे। तो DS मैंने सिंपल बताया आपको, R-R हो जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अभी 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये आपका फ्री है तो इसमें आपका नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बीम के केस में हम लोग ना ही हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को लेंगे ना ही हॉरिजॉन्टल लोड को लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 - 2 0 हो गया, ठीक है। अब आगे एक आपका फॉर्मूला है DS+1, तो +1 ऐड की तो आपका क्या हो गया, N = 1, मतलब नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज मेरा कितना है, अभी भी 1 है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 केस में हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला केस हमारा होगा इसमें कि पहला हमारा प्लास्टिक हिंज हम लोग लगाएंगे इस फिक्स्ड कंडीशन पे A पे, यहाँ पे। देन सेकेंड केस हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये B पॉइंट पे, जहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, वहाँ पे प्लास्टिक हिंज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो केस 1 को मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिए, ये डायग्राम, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। सिर्फ अभी मैं केस 1 को ले रही हूँ। तो देखिए मैंने प्लास्टिक हिंज अभी कहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, और सिंपल ये आपका लेंथ क्या हो गया, L1 हो गया, ठीक है। ये आपका del1 हो गया, ये आपका del1 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, थीटा। और यहाँ पे आपको दिया है 1.5 MP, तो 1.5 MP यहाँ पे आपका कॉज हो गया, ठीक है। तो सिंपल अब हम इसमें अप्लाई करते हैं काइनामेटिक थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन हो जाएगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन आपका कितना है, यहाँ पे 2WC का आपका लोड आ रहा था यहाँ पे, तो 2WC इंटू किस डिस्टेंस पे, del1 डिस्टेंस पे, तो del1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1.5 MP थीटा। ये जो आपका कॉज हो रहा था वो θ1, ठीक है। अब इस del1 से ये वाला del1, सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये थीटा का वैल्यू कैसे आया, तो ये आपका ये वाला क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे आपका MP कॉज हो रहा है, यहाँ का वैल्यू मेरा क्या है, del1 है, और यहाँ पे लोड आ रहा है मेरा 2WC का लोड आ रहा है, ठीक। और ये मेरा क्या है, यहाँ पे θ1 है। तो इसमें मैं tan थीटा अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे डेल, और इसका बेस कितना है, L है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, ठीक। तो डेल डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका थीटा का वैल्यू, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट की तो मेरा ये del1 से del1 कैंसल आउट हो गया। तो आगे क्या बचा, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोग का तो WC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 MP डिवाइडेड बाय
2L 1.5 MP डिवाइडेड बाय 2L हमारा क्या है यहाँ पे बचता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको डिवाइड करके 0.75 MP डिवाइडेड बाय L। ये मेरा एक कोलैप्स लोड आया कौन से केस का, तो फर्स्ट केस का, ठीक है। अब सेकंड केस की मैं बात करती हूँ तो P हिंज एट आपका क्या हो जाएगा B। अब मैं कहाँ पे MP आपका हिंज कहाँ पे लूँगी, B पॉइंट पे हिंज लूँगी, ठीक है। इस B पॉइंट पे मैं क्या लूँगी, हिंज लूँगी, फिर सॉल्व करूँगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस B पॉइंट पे जब हिंज लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है। आपका एक नोट है जो यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है कि एट जंक्शन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा कि एट जंक्शन इफ़ देयर आर टू डिफरेंट प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। अब यहाँ पे एक आपका जंक्शन है, यहाँ पे दो डिफरेंट प्लास्टिक कैपेसिटी था। यहाँ पे 1.5 MP कॉज हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ MP कॉज हो रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं प्लास्टिक हिंज को, तो क्वेश्चन आता है कि हम लोग 1.5 MP को लें कि MP को लें। तो इस केस में आपको क्या करना है, दोनों में से जो छोटा होगा उसको आपको लेना है। तो यहाँ पे आप किसको लोगे, MP को लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग MP को लेते हैं। तो आपका यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है, 2WC इंटू डेल 1, ये आपका एक्सटर्नल लोड है और यहाँ पे इंटरनल लोड कितना कॉज हो रहा है, MP थीटा कॉज हो रहा है, ठीक है। एक ही आ रहा है यहाँ पे, आगे देखेंगे हम लोग 2WC इंटू डेल 1 इक्वल टू MP इंटू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा का वैल्यू जैसे मैंने वहाँ निकालने बताया था सेम आपका वही है। आप ये वाले ट्रायंगल को ले लीजिए सिंपल, ठीक है। इसमें आप लगा दीजिए आपका tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे डेल 1 डिवाइडेड बाय बेस। अब वहाँ पे बेस हम लोग पूरे को कंसिडर कर रहे थे तो L ले रहे थे, यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को मैंने सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू डेल 1 डिवाइडेड बाय L/2, और जो वैल्यू कटा उसको मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। तो सिंपल आपका WC इज इक्वल टू कितना आया, 1 MP डिवाइडेड बाय L। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दो केस मैंने बनाया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका आंसर होगा। तो आपका WC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.75 MP डिवाइडेड बाय L, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका CSVT एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसमें वो डाटा चेंज करेगा, वैल्यूज़ चेंज करेगा, आपको एज इट इज़ सॉल्व करना है, सिंपल ऐसे ही। तो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ आपका इसी टाइप का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, डिस्टेंस चेंज है, ठीक है। यहाँ पे मेरा इधर का डिस्टेंस L/3 है और इधर का डिस्टेंस मेरा क्या है, 2L/3 है, और इधर मेरा 2 MP कॉज हो रहा है, इधर मेरा MP कॉज हो रहा है, ठीक है। तो वही हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे DS इज इक्वल टू RE माइनस R। तो इधर आपका 2 आ जाएगा और इधर आपका 2, 3 आता है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को नहीं लेंगे, तो आपका 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और -2 आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आपका DS कितना आया, 2 आया। अब नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, DS + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। अब आपका 3 आया। अब इस केस में भी हम लोग दो केस अपना अप्लाई करेंगे। पहला आपका होगा कि मैं B पे लगाऊंगी प्लास्टिक हिंज, देन सेकंड केस में मैं लगाऊंगी C पे प्लास्टिक हिंज। एक बार यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे लगाऊंगी। दोनों केस को एनालाइज करेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं फर्स्ट केस को, ठीक है। तो फर्स्ट केस को जब मैं लूँ तो ये मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कॉज हो रहा है फिक्स्ड के, देखिए जब आपका फिक्स्ड होगा तो ही MP थीटा कॉज होगा, हिंज होगा या फ्री होगा तो नहीं होगा, वहाँ पे थ्योरी में मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 MP थीटा है, यहाँ पे आपका MP थीटा, तो यहाँ पे आपका कॉज हो जाएगा 2 MP थीटा, ठीक है, 2 MP थीटा, और यहाँ पे आपका क्या कॉज हो जाएगा, MP थीटा 2 कॉज हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपका लेंथ अलग है, इधर L/3 है, इधर 2L/3 है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, θ1 और θ2 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सिंपली, इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे आपका काइनामेटिक थ्योरम। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन WC इंटू डेल 1 हो गया। अब इंटरनल वर्क डन की बात करूँगी तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे आएगा, तो 2 MP क्या हो गया मेरा, θ1 हो गया। देन अब यहाँ पे भी आपका प्लास्टिक मोमेंट है तो यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे आपका इस साइड का क्या हो गया, 2 MP θ1,
ठीक है, ये आपका कंप्लीट। देन इधर लिखेंगे प्लस, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 MP थीटा 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 2 MP था और मैं कहाँ पे ले रही हूँ, प्लास्टिक हिंज को अभी यहाँ पे ले रही हूँ, तो आपका यही वाला यूज़ होगा 2 MP थीटा, अभी MP को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, इस साइड के लिए। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्या कॉज हो जाएगा, सिर्फ MP थीटा 2। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल वर्क डन। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, इसमें WC इंटू डेल वन इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 4 MP थीटा 1, देन यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दूँ तो 3 MP थीटा 2 हो गया। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल को कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए जहाँ पे मेरा हिंज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैंने ट्रायंगल को क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहाँ से मैं थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करूँगी, देन थीटा 2 की। तो थीटा 1 का वैल्यू फिर से इसमें टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डेल 1 डिवाइडेड बाय बेस क्या है, L/3। आपका बेस L/3 है, तो ये मैंने लिया और इसको क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका 3 डेल 1 डिवाइडेड बाय L। वहीं जब ये वाला ट्रायंगल देख लिया, वहीं जब मैं इस ट्रायंगल को लूँगी तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को लूँगी तो अब मेरा इधर ये थीटा 2 निकालना है, तो यहाँ पे टेन थीटा लगेगा, तो डेल 1 डिवाइडेड बाय 2L डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इधर का डिस्टेंस कितना है, 2L डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 डेल 1 डिवाइडेड बाय 2L। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो सिंपल हम लोग इसको क्या किए, इस इक्वेशन नंबर 1 जो उधर आया था उसमें हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, W इंटू C इंटू डेल 1 4 MP, यहाँ पे डेल 1 की थीटा 1 की वैल्यू, यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू, इन दोनों को सिंपल कैलकुलेट कर दिए, जो जो कटा क्या काट दिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 2L आया, इसको LCM लिए तो आपका 24 + 9, तो आपका 33 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कट पिट के आपका डेल 1 से डेल 1 कट गया, आपका वैल्यू कितना आ जाता है, 16.5 MP डिवाइडेड बाय L। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस की जब बात करेंगे, तो सेकेंड केस में हमारा क्या होगा, हम लोग कहाँ पे अब अप्लाई करेंगे, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा, ऑलरेडी लोड के नीचे यहाँ पे वाला जो MP अप्लाई करते हैं, ये केस में आपको बता दी। अब दूसरे केस में हम लोग यहाँ पे जो MP अप्लाई करेंगे, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है इस पोर्शन पे, यहाँ पे को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये भी आपका वैसे ही बनेगा, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर आपका 2 MP थीटा कॉज होगा, यहाँ पे आपका MP। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस साइड जो आपका W आ रहा था उधर, यहाँ से देखिए तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए ये डायग्राम था, तो अब मेरा MP कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसका एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ कि MP मेरा अब यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में अब हम लोग यहाँ पे आए, तो इधर आपका MP है और यहाँ पे आपका 2 MP है। ये आपका जंक्शन वाला केस आ गया, तो इस केस में जंक्शन के लिए हम लोग किसको लेंगे, सिंपल MP को लेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं सेकेंड केस 2 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका WC इंटू डेल 1, आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लोड हो जाएगा। ये आपका जो WC आ रहा है इंटू डेल 1 एक्सटर्नल लोड। वहीं इंटरनल लोड की बात करूँ तो 2 MP थीटा 1 यहाँ पे कॉज होगा, वो है आपका, और सिंपल यहाँ पे MP थीटा 1 कॉज होगा, क्योंकि जंक्शन पे छोटे वाले को लेंगे, और इस साइड MP थीटा 2, देन यहाँ पे आपका MP थीटा 2। तो ये आपका हो जाएगा 3 MP थीटा 1 प्लस 2 MP थीटा 2। अब सिंपल हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ट्रायंगल एज्यूम करके। तो सबसे पहले मैंने इस साइड के ट्रायंगल को लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आपका हो गया डेल 1 डिवाइडेड बाय L/3, तो थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डेल 1 डिवाइडेड बाय L। वहीं मैं ये वाले ट्रायंगल, इधर वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, इधर वाला ट्रायंगल थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा डेल डिवाइडेड बाय इधर का डिस्टेंस L/2। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय L/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग इसको देखते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, 3 डेल 1 डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, 3 डेल 1 डिवाइडेड बाय L1, यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो आगे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू सेम। ठीक है, तो उस केस में WC डेल 1 हम लोग क्योंकि वहाँ पे पहले ही निकाल चुके थे थीटा 1, और यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर ली, यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ से मैं थीटा 2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा,
थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 3 डेल 1 डिवाइडेड बाय एल। तो डब्ल्यू सी वन में दोनों की वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट किया, तो आपका डब्ल्यू सी डेल 1 इज इक्वल टू हो गया 9 एम पी डेल 1 डिवाइडेड बाय एल प्लस 6 एम पी डेल 1 डिवाइडेड बाय एल। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 15 एम पी डेल 1 डिवाइडेड बाय एल, डेल से डेल कट गया, तो आपका क्या आ गया, डब्ल्यू सी इक्वल टू 15 एम पी डिवाइडेड बाय एल। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा हम लोग उस वैल्यू को लेंगे, तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15 एम पी डिवाइडेड बाय एल। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।